तो मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहते, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी आपका टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ये आपका तीसरा दिन है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क में बिल्कुल नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और उस कंसेप्ट का नाम है एलसीएम मेथड। आपको हम डे फर्स्ट और डे सेकेंड में टाइम एंड वर्क का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है वो सिखाया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डे फर्स्ट और डे सेकेंड वाला वीडियो आप जरूर देखें। डे 3 आज है। तो चलिए बिना विलंब के हुए सिलसिला को शुरू करते हैं। तो एलसीएम मेथड में सबसे पहले जब आपका नाम ही उसका है एलसीएम मेथड, तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम का वहां पे यूज होगा। तो हम लोग एलसीएम पूरा कंप्लीट चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम लोग एलसीएम का झलक देखते हैं, जिससे कि जहां पर हमें एलसीएम निकालना हो वहां पर किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। एलसीएम से आप लोग परिचित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे ढंग से आता होगा, लेकिन कुछ को ऐसा दिक्कत होता होगा। तो दिक्कत किसी को नहीं होना है, सबको साथ में लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम मेथड शुरू करने से पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा करते हैं। आइए समझिएगा, गौर करते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप हम कहें कि भाई आप जो है 2, 4, 6 और 8 इनका एलसीएम निकालिए। इनका आप एलसीएम निकालिए। तो करना क्या है भाई, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी जो संख्या होगी आप उससे ले लीजिएगा। तो अब देखिए इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 है। तो हम 8 यहां पे ले लिए। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो उसमें सबसे बड़ी संख्या को देखिए और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी आप पहले ले लीजिए। ठीक है, अब इसका तो काम हो गया। अब बच गई आपको बाकी के 3 संख्याएं। अब देखो एलसीएम का मतलब होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा कटे, पूर्णतः विभाजित हो या फिर एग्जैक्ट डिविजिबल। तो एलसीएम का मतलब यही होता है आपका। तो देखो भाई यहां पे हमने 8 ले लिया, ठीक है, और बाकी के आपको 3 जो नंबर है, अब देखना ये है कि क्या ये बाकी के जो 3 नंबर है उनसे ये 8 कट रहा है। अगर ये तीनों से कट जाए, तीनों में से प्रत्येक से कटे, तब तो इन सबका एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे अगर हम 2 की बात करें तो क्या 2 से 8 कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, अर्थात यहां पे मामला फिट है आपका। यहां पे आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 4 है। तो क्या 4 से 8 कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, यहां पर मामला फिट है। लेकिन जब हम आगे और बढ़ते हैं तो आपको 6 आएगा। तो क्या 6 से 8 कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो अब यहां पर क्या करना है, तो समझो भाई, अब देखो क्या करना है। अब 6 पे और 8 पे हमको अब सोचना है कि भाई अब यहां पे जो है, अब समझना ये इस बात को यहां पे जरूरी है कि भाई हमें जो है यहां पर ऐसा डाटा फीड करना है, ऐसा डाटा इधर रखना है जिससे कि ये जो डाटा हो वो इससे कट जाए। मतलब कि इधर कटाना है, इधर आपको ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि इससे कटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर देते हैं। तो आप यहां थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो ये 6 है और ये क्या है? 8 है। तो इसे आप छोटा करेंगे तो 2 से आप इसे भी काट सकते हैं, 2 से आप इसे भी काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो 2 से काटेंगे तो अब इधर तो 3 बच जाएगा, और 2 से इधर काटते हैं तो क्या हो जाएगा? 4। अब ये प्रक्रिया आपके दिमाग में होना चाहिए।
ठीक है, ये हमने आपको थोड़ा सा लिख के समझाने की कोशिश की है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, दिक्कत किसी को ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। अब देखो भाई यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया। अब इधर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से क्या हो, कटे। तो क्या इधर कोई ऐसा नंबर है जो आपको 3 से कटे? नहीं। तो अब हमको जो है 3 से कटने के लिए इधर आपको 3 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब देखो भाई यहाँ पे हमारा एलसीएम R3 के क्या आएगा, ये 24 आ जाएगा। ये तो हमने एक छोटा, अब इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो हम समझाने के लिए आपको किए थे। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया और यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की कि आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, क्योंकि अगर आप पहली बार इस चीज को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और आप जो है एलसीएम निकालने में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 12, 15 और या 18 इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आपको एलसीएम मेथड बताने वाले हैं, वहां पे एलसीएम का यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा हम एलसीएम निकालते कैसे हैं इस चीज का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तरीका वही है कि भाई आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। अब इसका तो काम हो चुका ना, अब बाकी जो संख्याएं हैं उन पर सोचना है। और आपको सोचना इस ढंग से है कि मतलब कि इधर ऐसा डाटा आपको फीड करना है, मतलब कि ऐसा इधर डाटा आपको रखना है जिससे कि ये वाला जो डाटा हो, इधर का जो डाटा हो, इनमें से प्रत्येक से आपका पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब आप सोचिए ध्यान से, अब हम 12 की बात करें तो क्या 12 जो है 18 को काट पाएगा? बिल्कुल नहीं काट पाएगा। क्या 18 आपको 12 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तब आपको सोचना है कि भाई अब यहाँ पे हम कैसे अपनी दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर देते हैं, दोनों को जो है काट के थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो देखिए भाई अपना दिमाग लगाना है, ये भी 6 से कटेगा, ये भी 6 से कटेगा। तो 6 इधर से हटा दिए और 6 इधर से हटा दिए, तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3। ये प्रक्रिया आपको दिमाग में होना चाहिए, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3। अब देखो भाई यहाँ पे इधर आपका बच रहा है 2 और इधर क्या बच रहा है 3, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब हमको डाटा इधर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको 2 से कटे, तो इधर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, अब इस पर नहीं सोचना है। ये आपका इधर आपका 3 बचा हुआ है, तो क्या 3 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 2 से कटने के लिए हमको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो अब आपको जो है कंप्लीटली देख लीजिए, अपने दिमाग का यूज करके देख लीजिए कि 18 36 हो गया इधर, और ये 36 जो है क्या 12 से नहीं कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं 15 पे। तो 15 पर देखिए भाई यहाँ पे, तो अब देखिए आप फिर सोचिए आप कि 5 3 15, मतलब ये 3 5 15, मतलब ये 3 से काटते हैं इसको, तो इधर आपका 5 बचेगा, इधर 3 से काटते हैं तो आपका 6 बचेगा। तो अब इधर 5 बच रहा है और इधर क्या बच रहा है? तो 6 बच रहा है। तो क्या इधर जो 5 है, इस 5 से इधर आपको जो है कटने वाला ये है, इसको तो हमने काट के छोटा कर दिया, इसी पे आपको सोचना है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं जो आपको 5 से कटे, तो हमको 5 से काटना जरूरी है। तो 5 से कटने के लिए यहाँ पर हम 5 रख देंगे। समझ आ रहा है? अब देखिए भाई यहाँ पे हमने मामला यहाँ पे फिट कर लिया, तो हमारा टोटल एलसीएम हो जाएगा 18 × 36 और 36 × 25 180, यानी कि इन सब का एलसीएम होगा 180। उम्मीद है आप इस बात को सीख पा रहे होंगे। काफी इजी चीज है, थोड़ा सा हम आपको सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा अगर आप पहली बार इस चीज को सीख रहे होंगे। ऐसा आपसे कहा जाए कि आप 24 का, 36 का और 30 का एलसीएम निकालिए। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालिए। तो आप क्या करेंगे कि भाई इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36, तो रख लीजिए। ठीक है, अब हम 24 पे सोचते हैं। 24 पे सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 24 पर अगर सोचते हैं तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे
तो 6 चौके क्या हो जाएगा 24 और 6 छक्के, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 12 दूना 24 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा और ये 12 3 36 हो जाएगा। मतलब कि इसको भी हम बाहर से काट दिए, इसको भी बाहर से काट दिए, तो अब इधर क्या बच रहा है 2। अब 2 हम इधर पुराना है तो 2 से हम इधर गुणा कर दे रहे हैं। समझ आ रहा है? अब देखो भाई यहाँ पे इसका तो मामला फिट हो गया, इधर आपका काम कंप्लीट, इसका तो हमने यहाँ पर ले ही लिया है। अब हम आते हैं 30 पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 6 पचे 30 और 6 छक्का आपका जो है 36, हमने काट कर छोटा कर लिया। समझ आ रहा है? अब इधर बचा है 5, इधर आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से कटे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो टोटली मिला के आपके एलसीएम हो जाएगा 36 × 10 मतलब 360, ठीक है। तो आप जो है बहुत ही आसानी से एलसीएम निकालने का ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं एलसीएम मेथड पर। एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क में कैसे यूज होता है, ये क्या है, आइए गौर कीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड में हम लोग करते क्या है कि दिए गए समय, एलसीएम मेथड में आप क्या करेंगे कि दिए गए समय का एलसीएम लेकर, जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम लेकर उसे टोटल काम मान लेंगे। जो डाटा में जो क्वेश्चन में डाटा दिया होगा टाइम के फॉर्मेट में, उसका एलसीएम लेकर आपको करना क्या है, तो टोटल काम मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद से आप क्या करेंगे कि भाई सवाल में जितने भी लोगों का जिक्र होगा, जितने भी पर्सन का जिक्र होगा, उनका आप इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी उनका आप क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। अब यहां पे एक वर्ड आ गया इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है भाई ना, इफिशियंसी समझना जरूरी है। तो इफिशियंसी को हम लोग दक्षता बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। दक्षता या फिर क्षमता कहा जाता है। क्षमता या दक्षता क्या होता है, ठीक है। तो क्षमता या दक्षता का मतलब होता है कि इकाई समय में किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, इकाई समय में किसी पर्सन द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है उसी को ही हम उस व्यक्ति का इफिशियंसी या दक्षता या फिर क्षमता कहते हैं। अब एक नाम यहां पर आ गया इकाई समय। अब इकाई समय क्या होता है, तो इकाई समय आपको हम बता चुके हैं। आपको अगर आपने डे फर्स्ट और डे सेकेंड टाइम एंड वर्क का जो हमने लेक्चर डाला है वो देखा है, तो वहां पर हमने आपको इकाई समय बताया है कि भाई इकाई समय का मतलब होता है समय अगर दिन में है तो 1 दिन, समय अगर घंटा में है तो 1 घंटा, समय मिनट में है तो 1 मिनट, ठीक है। और 1 दिन, 1 मिनट, 1 घंटा में जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं इकाई समय में किया गया काम। तो उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि आप एलसीएम मेथड में क्या करेंगे कि दिए गए समय का एलसीएम लेंगे, उससे टोटल काम मानेंगे और उसके बाद से प्रत्येक व्यक्ति का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, तो इकाई समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया जो काम होता है वही उस व्यक्ति विशेष का इफिशियंसी होता है, ठीक है। और इफिशियंसी निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है वो चीज आप निकालेंगे। अब आप समझिए कि भाई हम अभी जो बताए हैं ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा कम समझ में आई होंगी अगर आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं तो। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 12 घंटा में पूरा कर सकता है, वही बी नाम का कोई दूसरा बंदा है जो उसी काम को 18 घंटा में पूरा कर सकता है।
तो आपसे पूछा ये जाए कि अगर दोनों मिल के काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या बोला कि भाई दिए गए समय का एलसीएम लेके उसे टोटल काम मान लेना है। तो बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? आप एलसीएम निकाल लीजिए। बड़ी संख्या 18 है तो 18 ले लीजिए। ठीक है, अब 6 दूना 12, 6 3 18, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, 2 को इधर पुराना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो एलसीएम आपका ये हो जाएगा। वैसे छोटी संख्या है 12 18 का एलसीएम आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई 36 होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि भाई वैसी छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से कटे, तो 12 और 18 से सबसे छोटी संख्या जो कटे वो आपको तो 36 ही है ना। एकदम सिंपल सी बात है। तो ऐसे सोच भी सकते हैं या फिर आपको जो टेक्निक सिखाए हैं वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये टोटल क्या हो गया, ये हमने अभी जो बताया ये टोटल वर्क हो गया, टोटल ये काम हो गया। तो टोटल काम कितना है? 36 यूनिट आप इसे मान के चलेंगे, 36 यूनिट आपका टोटल काम हो। अब समझिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो 12 घंटा में 36 यूनिट काम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल काम आपका 36 यूनिट है, इसको हमने टोटल काम बनाया। जबकि बी नाम का जो व्यक्ति है वो 18 घंटा में 36 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ पर अगर हम ए की इफिशियंसी निकाले तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि इकाई समय में किया गया काम। तो इकाई समय मतलब क्या है? तो इकाई समय का मतलब हो गया कि अगर समय घंटा में है तो 1 घंटा, 1 घंटा के समय को इकाई समय कहेंगे। समय दिन में है तो 1 दिन के समय को इकाई समय कहेंगे। तो यहाँ पे इकाई समय में किया गया काम का मतलब हो गया कि 1 घंटे में किया गया काम। तो देखो भाई यहाँ पे 12 घंटे में जब 36 मिनट काम कर रहा है तो 1 घंटा में जाहिर सी बात है कि 36/12 होगा। इतना से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 यूनिट आपका ये पर आवर काम करेगा। कौन? तो ए करेगा। इसी प्रकार से अगर हम बी की इफिशियंसी निकालें तो 36 में हम 28 से भाग कर देंगे, तो 36 में 28 से भाग करेंगे क्या आएगा? तो 2 आएगा। तो 2 यूनिट ये पर आवर काम करेगा। कौन? तो बी करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अब देखिए भाई यहाँ पे समझिएगा, एक बात आपको हम और बेहतरीन बताने जा रहे हैं। देखिएगा, आप सीखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान दें। देखिए ये 3 जो है, ये 3 आपका क्या है? तो ए का इफिशियंसी है। 3 ए का क्या है जी? इफिशियंसी है। और 12 क्या है? तो 12 आपको ए का टोटल काम को करने में टोटल लिया गया समय है। तो अगर हम 3 में 12 से गुणा कर देते हैं तो टोटल आपको आएगा क्या? तो 36 आएगा। 36 क्या है? 18 गुना 36 से क्या है? तो ये टोटल काम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क बराबर काम, यानी कि वर्क बराबर ये 3 क्या है? तो इफिशियंसी है, इनटू ये 12 क्या है? तो ये टाइम है। तो यहां से एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल के सामने आएगा कि जब भी आपको वर्क निकालना हो तो आप इफिशियंसी में समय से गुणा करेंगे, तब जाकर वर्क निकलता है। ये बात आपको एकदम याद रखना है, बहुत काम की चीज है, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है। अब यहां से अगर आपको कभी इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी आप कैसे निकालिएगा? तो इफिशियंसी के लिए आपको वर्क में भाग करना होगा, किससे? टाइम से। ये पार्ट यहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर टाइम निकालना हो तो वर्क में आपको भाग करना पड़ेगा इफिशियंसी से। समझ आ रहा है? कमेंट आप जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक आप जरूर कर ले। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो जब भी आप वर्क निकालेंगे तो वर्क बराबर क्या होगा? इफिशियंसी इनटू टाइम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी का हम यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और जब भी आपकी इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क में टाइम से भाग करना होगा, टाइम निकालना हो तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करना होगा। ठीक है, अब समझिए भाई, आपसे पूछा ये गया था। अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे।
पूछा ये गया था कि ए और बी दोनों साथ मिलके पूरे काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि हमको टाइम निकालना है, वो भी किसका, टी फॉर ए टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है हमें ए और बी का। तो टाइम आप कैसे निकालते हैं, तो टाइम आपका तभी निकलेगा जब आप किसमें, वर्क में भाग करें, किससे, इफिशिएंसी से। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे पूरा काम तो यही है ना, तो पूरा काम आपका टोटल कितना हो गया, 36, और इफिशियंसी मतलब दक्षता। दक्षता आपको हमने भी समझा दिया, सिखा दिया और हमने निकाल भी दिया। तो चूंकि आपका समय निकालना है ए और बी का, तो दक्षता भी होना चाहिए ए और बी का। तो ए की दक्षता की बात करें तो 3 है, और बी की दक्षता की बात करें तो 2 है, तो 3 + 2, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब 36 में आप भाग करें कितना से, 5 से, तो समय आपका ये आएगा, और समय उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में दिया रहे। तो दिया किस में है, घंटा के फॉर्मेट में, तो इतना घंटा आपका जो है समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको तरीका सिखाने की कोशिश की है। अब इसी तरीके को आप सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को ऐसे डाटा देखेंगे और दिमाग में ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, और फटाफट करके आप जो है कुछ सेकेंड में, मुश्किल से 5 सेकेंड में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि भाई क्या इतना समय आपके एग्जाम में मिलेगा, तो इतना समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन समझाना है, सिखाना है। तो सिखाने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो होता है, अगर हम आपको फटाफट ऐसे बता देते तो आप सीख नहीं पाते। ठीक है, तो ये हमने समझाने की, सिखाने की कोशिश की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा। एलसीएम मेथड्स का यूज करके हम करेंगे। जैसे कहा जाए कि एक नाम का जो व्यक्ति है काम को करता है 12 दिन में, बी नाम का व्यक्ति उसी काम करता है 15 दिन में, और सी नाम का व्यक्ति उसी काम करता है 20 दिन में। आपसे पूछा जाए कि भाई तीनों मिल के जब काम करें तो तीनों का जो टाइम होगा, ठीक है, तीनों का टाइम, टी फॉर ए टाइम है, तीनों का मिलाकर कितना लगेगा। तो तरीका तो हम बेसिक सिखा चुके हैं, लेकिन इसको हम एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे। तो एलसीएम मेथड में आप सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बड़ी संख्या ले लीजिए यहाँ पे, और 12 की बात और 20 की बात कीजिएगा तो आपको देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, इधर 3 बचेगा, इधर आपका 5 बचेगा, मतलब कि इससे इसको घटाना है। तो 3 इधर हो रहा है, इधर तो 3 है नहीं, तो 3 हम इधर ला देते हैं। अब हम 15 पर आएंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ठीक है, 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 4 आपका जो है 20 हो गया, तो इधर 3 और इधर आपका जो है 4, तो इधर 3 आपका 4, तो इधर आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पे 3 तो है ही, यहाँ पे 3 बच रहा है ना, तो 3 तो यहाँ पर है ही, जो कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है पूरा कंप्लीटली, अब यहाँ पर कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं, यही आपका एलसीएम होगा। या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई छोटी सी संख्या है ये 12, 15, 20, तो इनका एलसीएम आपका 60 होता है, ये छोटी संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई यहाँ पे अब हम 12 से भाग करते हैं इसमें, क्योंकि इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको जो है समय से भाग करना होगा। इसमें टोटल आपका काम हो गया, अभी हमने समझाए, इसे हम क्या मानेंगे, तो टोटल वर्क मानेंगे, टोटल ये काम है। तो 12 से इसमें भाग करेंगे तो आपको 5 बार में जाएगा, तो ये 5 यूनिट काम करेगा ये पर डे। कौन, तो ए, पर डे, प्रतिदिन। इसी प्रकार से हम बी की बात करें तो बी 15 से भाग करेंगे 60 में, तो 4, ये 4 यूनिट काम करेगा ये पर डे बी। ऐसे सी की बात करें तो 20 से भाग करेंगे इसमें, तो बचेगा 3, तो 3 यूनिट पर डे काम करेगा सी। तो ये आपका सबका इफिशियंसी आ गया। ठीक है, उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब जो है आपसे पूछा है कि भाई तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो टोटल समय क्या लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको हमने अभी समझाया कि भाई वर्क बराबर क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू क्या, टाइम। तो जब टाइम निकालिएगा तो वर्क में जो है ई से आकर इधर भाग लग जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हमने अभी बताइए बात। तो आप यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके, तो वर्क टोटल कितना है 60,
और तीनों की इफिशिएंसी चाहिए क्योंकि तीनों आपको मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए का 5 है, बी का 4 है और सी का 3 है। तो 5 4 9 3 12, 12 से भाग करेंगे 5 बार में, यानी कि 5 दिन में तीनों मिलके पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा एलसीएम मेथड। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसका हम लोग यूज करेंगे, तो ये आपका याद रखना है कि भाई वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग हैं धीरे धीरे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं, अब उन पर आने वाले हैं। तो अगला जो आपका डे 4 वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आज जो हमने एलसीएम मेथड को समझाने की कोशिश की कि भाई एलसीएम मेथड होता क्या है, उसका हमने बेसिक कंसेप्ट आपको डिलीवर किया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं डे 4 वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।